नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग को फिर से 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस से रिलेटेड खबर लेके आए हैं। और जो आज की हमारी खबरें होने वाली हैं वो हमारी खबरें भारत, चीन, अमेरिका, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना से होने वाली है। और दोस्तों, जो आज का हमारा एपिसोड होने वाला है ये एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांचकारी होगा, इसलिए आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखने के साथ साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर भविष्य में और ज़्यादा एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर एपिसोड मिलते रहे। तो अब चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली खबर होने रही है वो हमारी पहली खबर भारत और अमेरिका से निकल के आ रही है। जैसे दोस्तों, हमने आप लोग को कल अपने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि जो अमेरिका है वो न सिर्फ भारत को मेडिकल के क्षेत्र में हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है, बल्कि अमेरिका वो हर एक कोशिश कर रहा है जो कोशिश रूस और फ्रांस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जो भारत और अमेरिका के बीच में मेडिकल सहयोग की खबर सुनी होगी, लेकिन जो भारत उसने अमेरिका से मेडिकल क्षेत्र में साफ साफ मदद लेने से इनकार कर दिया है। अब दोस्तों, वो मदद क्या है, चलिए आप लोग को थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। तो जो मदद है वो मदद यह है कि जो अमेरिका है वो भारत को फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन है वो वैक्सीन अमेरिका भारत को सप्लाई करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जो भारत है उसने अमेरिका से केवल ऑक्सीजन और जो कोरोना वैक्सीन का कच्चा माल है उसके इंपोर्ट के लिए केवल मंजूरी दी थी। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका है वो भारत के अंदर अपनी फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना जैसी वैक्सीन को खपाना चाहता है, और जो अमेरिका उसने निर्यात करने का प्लान बनाया था। और दोस्तों, इस पर जो हमारी मोदी सरकार है उसने अमेरिका को साफ साफ कहा कि आज तारीख में भारत को केवल ऑक्सीजन और जो वैक्सीन बनाने का कच्चा माल है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि किसी विदेशी वैक्सीन की। और आपको बता दें कि जो अमेरिका और यूरोप है उन्होंने किसी भी एशियाई, अफ्रीकाई और जो ओशिनिया के देश हैं इनकी वैक्सीन के ऊपर पूरी तरीके से अपने देश में प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर तरफ। दोस्तों, जो आज की हमारी दूसरी खबर होने रही है वो हमारी दूसरी खबर भारत और चीन को लेके होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अब जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो श्रीलंका के दौरे पर आए हुए हैं। और दोस्तों, इस दौरे पर जो चीन है उसने भारत को ये कहा है कि जो चीन के रक्षा मंत्री है उनका जो श्रीलंका के अंदर दौरा हो रहा है इस दौर से भारत को डरना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत के मुंबई के अंदर बैठे भारत के थिंक टैंक जिनका नाम राजीव है, उन्होंने ये कहा कि जो चीनी रक्षा मंत्री हैं उनका श्रीलंका दौरे से भारत का कोई भी मतलब नहीं है। और जो चीनी रक्षा मंत्री श्रीलंका के दौरे पर आए हैं जो द्वारा उनका केवल श्रीलंका के अंदर बनने वाले चीन के कुछ प्रोजेक्ट और पोर्ट सिटी है इसके कुछ समझौते के लिए आए हैं। और इसी साथ साथ जो डिफेंस के बड़े जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो चीनी रक्षा मंत्री श्रीलंका के दौरे पर गए हैं ये दौरा उनका इसलिए होना था क्योंकि श्रीलंका नहीं चाहता कि वो अपने देश के अंदर कोई भी विदेशी मिलिट्री बेस दे। और आप लोगों ने कुछ समय पहले ये खबर सुनी थी कि जो श्रीलंका है उसके अंदर एक चीन का जहाज आया था जो कि यूरोप से आया था और उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए गए थे। उसके बाद चीन और श्रीलंका के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो गया था, और हो सकता है कि इसी मतभेद को कम करने के लिए जो चीनी रक्षा मंत्री का दौरा है वो श्रीलंका में हुआ हो। और इससे भारत को ना ही डरना चाहिए और ना ही इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अब चलिए बढ़ते अपने तीसरी खबर तरफ। दोस्तों, जो आज की हमारी तीसरी खबर होने वाली है वो हमारी तीसरी खबर भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से निकल के आ रही है। तो जैसे दोस्तों, आप सब लोग को पता है कि जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है उसके आज की तारीख में न सिर्फ ट्रायल कंप्लीट होने वाले हैं बल्कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये प्लानिंग भी चल रही है कि उसमें कौन कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किए जाएँ। और दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गई है। उस अपडेट में ये बताया जा रहा है जो आईएनएस विक्रांत है उसमें जो लड़ाकू विमान तैनात होंगे वो लड़ाकू विमान MiG-29 के, और जो हेलीकॉप्टर होंगे वो हेलीकॉप्टर कमाऊ के A-31 नाम के हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। और अगर आप लोग MiG-29 के बारे में जानते तो आपको बता दें कि जो MiG-29 है ये रूस के मिग कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित बेहद ही शक्तिशाली और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और उसी साथ साथ जो A-31 नाम का हेलीकॉप्टर है ये हेलीकॉप्टर भी रूस द्वारा निर्मित नेवल हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों, इसी साथ साथ ये खबर निकल गई है कि इस एयरक्राफ्ट की रक्षा के लिए उसी साथ साथ एक INS विशाखापट्टनम नाम का फुली मिसाइल से लैस एक बहुत ही घातक डिस्ट्रॉयर होगा। और जो उन एयरक्राफ्ट की मात्रा बताई जा रही है
उस मात्रा में जो MiG-29 के होंगे उनकी मात्रा करीब करीब 2 स्क्वाड्रन होगी और जो KA-31 नाम के हेलीकॉप्टर होंगे वो हेलीकॉप्टर करीब करीब 10 से 12 की मात्रा में डिप्लॉय होंगे। और हो सकता है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 को रिप्लेस करके भारत के अपने तेजस मार-2 भी डिप्लॉय किए जाएं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथी खबर तरफ। दोस्तों जो आज की हमारी चौथी खबर होने वाली है वो हमारी चौथी खबर ग्लोबल न्यूज़ से निकल के आई है। तो दोस्तों वो खबर क्या है? खबर यह है कि जैसा कि हर साल जो सिप्री नाम की एक संस्था है वो अपनी एक रिपोर्ट बना के रखती है और उस रिपोर्ट में सिप्री ये बताती है कि दुनिया की जो मिलिट्री है उसका बजट क्या है और उस बजट के अकॉर्डिंग किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। तो दोस्तों इसी पर सिप्री ने अपनी ये रिपोर्ट छापी है कि जो आज की तारीख में ग्लोबल डिफेंस बजट है वो ग्लोबल डिफेंस बजट करीब करीब $2 ट्रिलियन का होने वाला है और उसमें सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों का वो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होने वाला है, जिसका मिलिट्री बजट करीब $778 अरब होगा। और जो चीन का होगा, चीन का मिलिट्री बजट करीब $252 अरब होगा। और जो भारत का मिलिट्री बजट होगा, भारत का मिलिट्री बजट करीब $72.9 अरब होने वाला है। और यहाँ पास अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान का मिलिट्री बजट है वो मिलिट्री बजट अभी तक करीब अनुमानित ही लगाया जा रहा है। और अगर हम आज से 2 साल पहले की बात करें तो जो पाकिस्तान का मिलिट्री बजट 2019 हुआ करता था वो करीब $10.2 अरब हुआ करता था। और हो सकता है जो पाकिस्तान की आज की आर्थिक हालात है उस आर्थिक हालात चलते जो पाकिस्तान का मिलिट्री बजट है उसमें थोड़ा गिरावट आ गई हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर से ना ही पाकिस्तान और ना ही कोई इंटरनेशनल मंच की तरफ से पाकिस्तान के डिफेंस बजट को लेकर कोई कमेंट किया गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी खबर तरफ। दोस्तों जो आज की हमारी आखिरी खबर होने वाली है वो हमारी आखिरी खबर भारत के 5वीं पीढ़ी को लड़ाकू विमान यानी एमका से होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो एमका है उसको लेके हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, लेकिन जो आज के अपडेट में जो एमका के कुछ फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में हम लोग को बताएंगे। तो दोस्तों जो एमका का फीचर होने वाला है उनमें से जो कुछ फीचर होने वाले हैं उन फीचर में ऑप्शनल पायलट प्रेजेंस, लॉयल विंगमैन, स्वार्मिंग ड्रोन्स और जो हाइपरसोनिक वेपन्स होंगे उन वेपन्स को कैरी और कंट्रोल करने की जो क्षमता होगी वो क्षमता एमका के कंप्यूटर में होगी। यानी जो एमका का पायलट होगा वो पायलट एमका में बैठे बैठे किसी भी ड्रोन को कंट्रोल करके उससे एयर स्ट्राइक करवा सकता है। और इसी साथ साथ ये खबर निकल गई है कि जो एमका का कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से सेंसर्स के मामले में लैस होगा। यानी अगर कोई दूसरा लड़ाकू विमान एमका के रडार पे आ जाता है तो जो एमका का कंप्यूटर होगा वो अपने आप ही अलर्ट मोड में आके पायलट को सिग्नल भेज देगा। बस उसके बाद पायलट को ये करना होगा कि या तो पायलट उस फाइटर जेट को मार के गिरा दे या फिर अपने कमांड सेंटर को उसकी जानकारी दे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो एमका के सेंस करने वाले सॉफ्टवेयर होंगे वो सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा जटिल बनाए जाएंगे कि अगर कभी कोई दुश्मन एमका के पायलट को धोखा देना चाहता है तो उस धोखे को पहले से जो एमका का कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर ना सिर्फ भाप लेगा बल्कि जो अपनी थर्ड पार्टी सिक्योरिटी होगी उस सिक्योरिटी को अलर्ट मोड में कर देगा। और इसी साथ साथ एमका के कंप्यूटर उसके हार्डवेयर और उसका मेन यानी सॉफ्टवेयर होने वाला है वो सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है कि जैसे किसी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। बस जो हमारा एमका होगा वो एमका केवल स्पीड के मामले में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को टक्कर नहीं दे पाएगा, बल्कि उसके जो इंटरनल और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होंगे उस मामले में जो हमारा एमका होगा वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों जो किसी भी प्योर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की स्पीड होती है वो स्पीड करीब हाइपरसोनिक के आसपास की बताई जाती है। और जो हमारा एमका होगा वो एमका अमेरिका, चीन, रूस और साउथ कोरिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से 2 से 3 कदम आगे ही होगा।